पुलिस किस बात की है भैया? पुलिस ही का आदमी सहारा लेता है, इंसान का नहीं लेता। पुलिस किस बात की है बताओ? पुलिस वाला उल्टा हमें ही गाली दे रहा है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के बसही गांव में इस समय मौजूद है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में जब आप जानेंगे तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। प्रेमिका अपने प्रेमी को घर बुलाती है। बुलाने के बाद ऐसा हादसा होता है, ऐसी घटना होती है कि लोग अब एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बातचीत होने के बाद भी, परिवार की रजामंदी होने के बाद भी ऐसी घटना घटित होती है कि आप जैसे ही जानेंगे आप अपनों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बात ऐसी होती है कि प्रेमिका अपने प्रेमी को घर बुलाती है। बुलाने के बाद पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग मिल करके ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि घर परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। घटना जैसे ही होती है, लड़के के फ़ोन से फ़ोन कराया जाता है। घर परिवार के लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनको भी बुरी तरीके से मार पीट कर जख्मी कर दिया जाता है। घायल अवस्था में पड़ा जो लड़का होता है वह बुरी तरह से तड़फड़ाता रहता है, छटपटाता रहता है, लेकिन उसका ना तो इलाज हो पाता है समय से, और ना घर परिवार के लोग उसको समय से कहीं इलाज के लिए ले जा पाते हैं। जैसे ही जिला अस्पताल पहुंचते हैं, उसके पहले ही लड़का दम तोड़ देता है। सारी घटना के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे ये पीड़ित परिवार, जो मृतक परिवार है, उसका ये घर है, किस तरीके का घर है, किस तरीके का यहाँ का माहौल है, वो आप समझ सकते हैं। इसी बीच किसी भी घटना हो जाने के बाद हमारी मदद करने के लिए एक पुलिस ही ऐसी होती है जो चाहे गरीब हो या किसी तबके का व्यक्ति हो, उसकी मदद हो पाती है। लेकिन जब पुलिस ही मदद करने से हाथ उठा ले और हत्यारों का साथ देना शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में लोग जो रह रहे हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको न्याय मिल पाना कितना आसान और कितना असंभव हो सकता है, इस चीज़ की जानकारी आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी जो बातचीत इनसे करेंगे हम, उससे आप लगा पाएंगे कि पुलिस का जो रोल है वो मदद करने के उद्देश्य का शायद नहीं हो सकता है। उनकी बहन है। घटना होने के बाद जब फ़ोन जाता है, बहन और इनके साथ 2 लोग जाते हैं। उसके बाद इन लोगों पर क्या बीतती है वो हम आपको सुनाएंगे। क्या नाम है बहन आपकी? हमारा शहजादी नाम है। अच्छा, भाई का नाम क्या था आपके? फैसल नाम था। फैसल नाम था। क्या कुछ घटना होती है जब आप के पास फ़ोन आता है? उसकी घटना वही होती है कि उसके घर पे बुलाया गया, वो लड़की फोन करके बुलाई, वो गया था हॉस्पिटल। लड़की का क्या नाम था? लड़की का सना नाम था। सना ने फोन करके बुलाई, आ जाओ घर पे। तो घर पे जब वो गया तो वो बाहर मतलब खड़ी थी, मतलब आई नहीं साथ में। उसको सब, उसका बाप जो है सबको इकट्ठा करके मौजूद वहाँ पे रखा था। जैसे ये गया, इसको सब मार पीट के एकदम हाथ पाँव उसका सब तोड़ के वहाँ पे सुता के सोया था ऐसे रोड पे कर दिए थे उसको, सुला दिए थे मार पीट करके। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग को फोन आया मार किसके मोबाइल फोन आया था? उसी के मोबाइल से फोन आया। वो लोग मार पीट के उसी का लोग मतलब करवा के फ़ोन मिलवाए थे कि अपने बहन पे मिला या किसी के घर पे नंबर पे है तो फ़ोन मिला। तो मेरे पास फ़ोन है, हम लोग रोज़ा खोल रहे थे, रोज़ा जैसे पानी उनी पिए उस टाइम फ़ोन आया। कितने समय रहा होगा? वो 6 बज रहा होगा, 6 बज के वही 5-10 मिनट की बात है। तो जैसे हम लोग तब वहाँ से बोला फ़ोन करके कि जल्दी से आ जाओ, मुझे सब मार दिए हैं। तो मैं बोली वहाँ क्यों गया था, कैसे गया? तो बोला वही सब मुझे बुलाए फ़ोन करके, तब मैं आया हूँ। सना ने बोली कि आ जाओ घर पे, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। मैं उसे बोला कि मतलब आजमगढ़ में आया दवा लेने किसी को गांव में, तो बोली आ जाओ घर पे, यहीं अफ्तारी कर लो। तो उसने अफ्तारी के बहाने कैसे करके उसको बुलाई, वो गया घर पे गया तो उसका बाप जो है सबको इकट्ठा करके वहाँ पे रखा था। सब जाते ही उसको अकेला पाके उसको 200 आदमी मिलके उसको मार के उसको वहीं रोड पे सुला दिए थे। तो रोड पे सोया था तो फोन करवाए, तो फोन उसने किया कि जल्दी से आ जाओ, मैं 2 मिनट में मैं मर जाऊंगा, सब मुझे मार दिए बुरी तरह से, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पे जैसे गाड़ी, कौन गया था आप लोग? हम गए थे और 2 भाई को लेके साथ में गए थे। उन लोग को साथ, उन लोग टूट पड़े, उन लोग को भी, हम लोग को भी साथ में मारे पीटे हम लोग को। अच्छा, आपको भी मारे? हाँ। फिर मैंने सोचा कि फोन मिलाऊं 100 नंबर पे, तो बोला उसमें से किसी ने बोला कि 100 नंबर आ रही है, तुम मत करो। हम लोग कर दिए, 100 नंबर आ रही, 100 नंबर आई। तो हमने 100 नंबर से कुछ बातचीत करना चाहा तो 100 नंबर उल्टा हमें डांटी, हमें गाली फक्कड़ देने की, कह रही कि उठा अपना मरीज ले जा, दवाई की इलाज के लेके यहाँ से जा। तो हम लोग क्या करते, हम लोग वहाँ से उठा के लेके आए आजमगढ़। जाते जाते उसकी दम निकल गई।
माँ से भी बोला, थोड़ा बहुत उसको जान था तो नहीं, मम्मी से बात किया। जब ये जानकारी आपको हुई कि ऐसा कुछ हुआ, लड़का वहाँ चला गया, क्या इसके पहले बातचीत कैसे वहाँ होता था, उससे क्या संबंध था? लड़का गाड़ी चलाता था, लड़का ड्राइवर था, उसी गाड़ी के अंदर लड़की बैठ के स्कूल जाती, स्कूल की गाड़ी लड़का चलाता था, उसी में दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते लड़की घर तक आने लगी, घर कितने पे आ दिनों गई। से बातचीत होती थी? आपको तो ज्यादा दिन से हो रही, कब की हो रही ये तो नहीं मुझे सच पता, पर 1 महीने से हमें ज्यादा पता चल गया, ज्यादा पता चल, क्योंकि लड़की घर पे भाग के आई ने, तो हम लोग को जानकारी लगी। लड़की हम लोग से मिन्नतें चिरौरी करने लगी कि हम ऐसे शादी कर लो, हमें बोल दो ये भगा ले जाएं। हम लोग बोले ऐसे नहीं करेंगे, माँ बाप से पूछ लेंगे, तेरे माँ बाप राजी हैं? बोली हाँ मेरे घर पे सब राजी है। मैं बड़ी मम्मी के घर पे रहती हूँ, मेरी अपनी जो सगी मम्मी है उससे बात नहीं हो, मैं की हूँ, अपने जो बड़ी मम्मी है मैं उसके रहती हूँ। मम्मी से मैंने पूछा था, मम्मी बोली है कि ठीक है कर लेंगे शादी, तो वही सब बहाना करके रखे थे। साथ आई रही आगे। अच्छा, आप थे जब घर पे लेवा आई थी? हाँ, क्या बोली लड़की आपसे? लड़की अपने चाचा के साथ लेके आई कि मैं सहेली के साथ मिलने जाऊंगी, चलो लेकर। तो सहेली के घर पे जा रही, कैसे क्या बोली? घंटा 1.5 घंटा रही, फिर लड़की अपनी चली गई। क्या बोली लड़की? कुछ ना, मतलब कह रही कि हम शादी करेंगे, हम लोग बात करते हैं शादी करेंगे। जिस लड़की बोल रही थी, हमारे लोग तब से जान गए कि तब तो हम जाने, माँ बाप से कोई बताएगा, लड़की लड़का बताएंगे, चोरी छिपा से बात करेंगे नहीं। स्कूली गाड़ी लड़का चलाता था, उसी में सब स्कूल में जाती थी, बस उसी से बात होने लगी। कितनी उम्र थी लड़का लड़की की? से अब लड़किया की उम्र हम ना जानते। आपके लड़के कितनी उम्र थी? लड़का की अब होगी 18 होगी, और क्या होगी, हमसे बहुत छोटा। हमारे 3 भाई से ऊपर चौथा नंबर पे था वो, छोटा था, बस लंबाई उसकी लंबाई हो गई थी, लंबा खूब था। उसके बाद जब आप लोग वहाँ पहुँचते फिर क्या होता है? हम लोग वही तो पहुँचे, हम लोग तो उसको मार के 16 पहले दिए थे, उसके बाद साइड हो गए। जैसे हम लोग पहुँचे तो हम लोग के भी साथ वही काम, हम लोग के साथ भी मारपीट स्टार्ट कर दिए। हम लोग अकेले थे, 3 ही लोग थे, मैं थी और 2 भाई थे छोटे मेरे, उन लोग को भी साथ उन लोग मारने पीटने लगे। तो कौन कौन वहाँ था, किसी को जानते थे आप? नहीं, उसका पिता था, और जो गांव का प्रधान था वो भी था, और चाचा बाबा थे, सारे उसके परिवार थे। हाँ, गुड्डू नाम है प्रधान का। अच्छा, हाँ, तो वो भी उसी का, उसका भी वहाँ हाथ ठीक है। नहीं थी? हैं? लड़की ठीक नहीं, लड़की को अंदर दरवाजा में बंद कर दिए थे। हाँ। हाँ, लड़की को अंदर कर दिए थे, लड़की नहीं थी उस समय। वही बात था, उसके परिवार थे, मोहल्ला के थे, गांव के थे, किस को बुलाया था, सारे लोग थे। तो थाने में आप एप्लीकेशन दी नहीं? नहीं, हमने कुछ नहीं उस टाइम किए, उस टाइम कुछ नहीं किया, हम उसी को लेके भागे। हम तो सोचे कि ये तो पुलिस बुला दिया तो हम क्या करने के लिए, पुलिस वाला उधर की पुलिस तो आ पड़ी है, तो हम लोग उसको लेके हॉस्पिटल ही भाग रहे थे। इससे पहले कोई बड़ा है ही नहीं घर में, कौन लेके जाएगा उसको? घर में मैं ही तो हूँ, मेरा दिमाग चलेगा जितने लड़के लड़की का दिमाग चलेगा। तो कब जो है फोन किया? जब फोन करने के बाद आप कहाँ थे? 6 बजे की वही टाइम थी, मैं अपने घर थी, अपने ससुराल थी, मैं वहाँ नहीं थी, मेरे पास ही फोन किया था। क्योंकि मेरे घर में मम्मी के मोबाइल है ही नहीं, पापा के पास मोबाइल था ही नहीं, पापा दुकान पे गए थे काम करने, मम्मी हमारे साथ हमारे घर पे थी, तो मम्मी के सहारे सोचा वही मम्मी है, वही दीदी भी है, तो हमारे ही पास ने फोन करेगा, किसके पास फोन करेगा, हमारे पास फोन किया था। कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम लोग 7 भाई और मैं एक ही बहन हूँ मैं। हम लोग 8 थे बहन भाई मिला के, 7 भाई और 1 बहन। तो घर वाले जो लड़की के घर वाले जैसे बातचीत करते थे, फोन करके कुछ बातचीत की आप लोगों से? हाँ, हमने उसके घर पे भी गए थे, सारी बात घर पे किए। फिर घर पे जब हम अपने आए उसके दूसरे दिन फोन किए, लड़का बोला कि जब मैं मोबाइल उसको दे रखा था, मैंने उसकी मोबाइल स्विच ऑफ जा रही है, तू बात करके आई तो फिर लग रहा शादी नहीं करेंगे, क्या हुआ, क्या मसला? हमने कहा शादी तो बात करेंगे, मम्मी भी राजी है, पापा भी राजी हैं, सब कोई राजी है, सब बोल रहे हैं कि हाँ हाँ शादी करा देंगे। तब उसने बोला कि तब मोबाइल स्विच ऑफ क्यों जा रही? लड़की की जब शादी कराएंगे राजी हो रहे थे। तो आप घर पे गई थी? हाँ, हमने घर पे गए थे हम। कौन गया था घर पे? हम गए थे, हमारी एक भाभी थी, वो भी, उनको लेके साथ में हम दोनों गए थे। मम्मी की तबीयत खराब नहीं थी, मम्मी नहीं गई थी, हम भाभी दोनों गए थे। तो वहाँ जब आप इस चीज़ को बात कर रहे थे, उनका रवैया कैसा था? क्या देखने में, बात करने में लग रहा था? रवैया तो कोई कुछ भी नहीं था, सब तो ठीक ही ठाक चल रहा था। लड़की थोड़ा सा बोली कि हाँ मैं शादी करूंगी, तो मम्मी ने उसको मारा थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, तो चाह रहे थे कि शादी ना हो? हाँ, शादी ना हो। फिर तब जब हमसे बोले कि हाँ हम करेंगे शादी, आप लोग जाओ घर, हम शाम को फ़ोन करके हम शाम को बताएंगे। तो जब आप वहाँ पहुँचती हैं
तो आपके भाई की क्या उसमें स्थिति हालत रहती है, क्या कुछ? हमारा भाई एकदम टूट गया था, पूरा हाथ पांव से सब टूट के पूरा रोड के किनारे उसको ऐसे छोड़ दिए थे, ऐसे पड़ा था ना, ये जबान निकली पड़ी थी, ना बोल पा रहा था ना कुछ पा रहा था। ये जो है इसका बाहर खींच के आ गया, ये जो गला जो है बाहर खींच के आ गया, हाथ का फिंगर लगा के ये उंगली उसकी कूच रही थी, फिंगर लगा के जो सोचे होंगे जो जो रखा है सामान उसमें डिलीट कर दिया, कर दिए करने के लिए। हाँ, उसका फिर फिंगर भी कूच दिए थे सब लोग, और ऐसे पड़ा था। तब हम लोग गए तो उसको उठा के थोड़ा बहुत सांस चली तो मम्मी से फिर बात हुई थी उससे। नहीं, उस समय क्या बोले जब आप बातचीत की? आप क्या हमने बोला उठाया तो हमसे कुछ नहीं बोला था, बस सिर्फ बोला था कि वही हमको सब मारे सारे मिलके। बाप मेरा ससुर भी था, मेरा ससुर भी मारा मुझे, ऐसे बोला। और किसी का नाम? और किसी का नाम प्रधान को बता रहा था कि प्रधान है। अच्छा, आपसे क्या बोला? प्रधान ने बोला हमसे कि शाम को सब लोग मारे हैं मिलके, मेरे ससुर भी मारे हैं। हाँ, सब लोग मारे हैं, मैं मर जाऊंगा, अब नहीं जीऊंगा, माँ है मेरे बच्चे, ऐसे ही कहे जल्दी अस्पताल में मुके लेके चल। नहीं कि मेरा लाल कुछ ना बोले, लेकिन लोगों गए खत्म हो गए। आखिरी बार कब बात होती है आपकी? वो रोजा खोले के बाद तब वो 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पर हमारे लोगों ने वहाँ पहुँचा को नहीं जब ओके लिया के बाद तब घंटा। अरे वो गड़िया में बात तो उसके पहले वो जब वो दुआरे सुन के उठावा गवा ने पकड़ के उन्हें सुलावा गवा, कुछ दूर पे लेके आया, कुछ दूर पे इतने दूर पे तो वो लड़का इतना बोला एकदम। अभी हम लोग निजामीबाद में थे, वहीं पे बताया मेरे पे एकदम से गिर के कुछ लड़कन मेरे वही में रहे, सब रहे गाड़ी में मान लो, बस रास्ते में निजामबाद से एकदम थोड़ी दूर पे आने पे इतना बोला, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे अम्मा मैं मर जाऊंगा, बस जौन है मुझे सब मारे हैं इतना, जौन है तोड़ दिए मार कर, जौन है मेरे ससुर भी मारे हैं, इतनी बात बोला लड़का, बस पीने के बाद लड़का को। अच्छा, एक बातचीत समझ में आती है, लोगों ने कहा कि वो थाने पे कह रहे थे कि जहर और खा लिया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत करता था, जब शादी की बात हो रही तो वो जहर खा के मर जाएगा, क्यों मरेगा थाने जहर पर खा के? गई जब थी, सारी बात कौन बोला था? थाने पर आप गई थी? मैं कहाँ थाने पे, मैं तो थाने कोई थाने गया था, बोला था कि पुलिस वाले क्या बोले थे? कोई बोला था थाने पे? थाने पे तो पापा गए होंगे, थाने पे तो पापा गए, मैं तो थाने जहर खाने वाली सूचना कैसे मिली? नहीं, कोई वो तो जो निजामबाद के पुलिस वाले थे ना, वो पैसा खा रखे थे वो लोग। हमें भी जब डांट के वहाँ से भगाए तो वही लोग बोले ने जहर खाया लड़का, वो लोग अपना बात बनाने के लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं था। बस अब अचानक गया तो वो तो दवा के लिए गया था आजमगढ़ दवा को, गांव में किसी को लेकर दवा के लिए आजमगढ़ गया था। आजमगढ़ पे उसको फोन आया, वो उधर ही रोजा खोल, आ जाओ रोजा खोलो, अफ्तारी कर लो। इधर ही आया तो लड़की के घर वाले उसको लड़की से कहवा के लड़के को घर पे बुलवा लिए। तो वहाँ आप कौन किसके सामने बोले थे पुलिस वाले ये सब चीज़? वो हम लोग को सामने बोले थे, हम लोग को सामने बोला था ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से, इसको ले जाओ दवाई लोग करो। वो लोग बोले जहर खाया, उसके घर वाले बताए जहर खाया है, वही लोग खिलाए होंगे। तो जानते होंगे हम भाई, वो तो लड़का जहर लेके तो नहीं गया था, वो तो गया था दवा लेने साथ में। तो पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? पुलिस वाले उसी का साथ दे रहे, उल्टा ही बतिया रहे पुलिस वाले, हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं दे रहा, उल्टा गाली दे रहे हैं पुलिस वाले, इसी को सारी बात सुन रहे पुलिस वाले। क्या चाहते हैं? हम वही चाहते, जो हमारे साथ हुआ वही साथ हमारे, उनको भी साथ होना चाहिए। हाँ, हमें जान गया है, हमें जान चाहिए बस। जब वहाँ पहुँचती हैं कितने लोग वहाँ मौजूद थे? वहाँ 200 से ऊपर आदमी थे, नीचे नहीं थे, कम नहीं थे उसके। अच्छा, कितने लोग आप लोगों पर हमले किए थे? अरे कम से कम 20 आदमी लपट गए, 10 आदमी इधर लपट गए, 10 लोग उधर लपट गए, मेरे भी सब लपट गए, ऐसा करके सब लपट गए, सबको लौटा दिए थे मार के जमीन में। पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, पुलिस हम लोग को डांट रहा कि ले जाओ अपना चीज ले जाओ, उठा के हॉस्पिटल लेके जाओ तुम लोग। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस जिस तरीके से बर्ताव करती है, जैसा कि इन्होंने बताया, आरोप लगाया कि पुलिस जो है मारपीट हो जाने के बाद, इतनी तरीके से बुरी तरीके से घायल हो जाने के बाद, अगर पुलिस ये कहती है बयान लेने के बजाय, इनका बयान या फिर जो घायल है उस व्यक्ति का बयान लेने के बजाय अगर पुलिस ये कहती है कि इनको लेकर जाइए, तो ये सोचने वाली बात है कि पुलिस किस तरीके से इनको न्याय दे सकती है। न्याय की क्या ही उम्मीद करेंगी कि अगर पुलिस उस समय जब घटना हो जाने के बाद पुलिस आती, उनकी जिम्मेदारी मेडिकल कराने की जिम्मेदारी, उनके साथ जाने की जिम्मेदारी, बयान लेने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस अपना पीछा छुड़ा करके उनको ये बोलती है कि यहाँ से लेकर के भाग जाओ। पुलिस किस बात ये पुलिस हाँ, सहायता लेते तो पुलिस किस बात की है भैया? पुलिस ही का आदमी सहारा लेता है, इंसान का नहीं लेता। पुलिस किस बात की है बताओ? पुलिस वाला उल्टा हमें ही गाली दे रहा है। तो इस मामले में जब हम पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं, आज के समय में जब मैं पुलिस अधीक्षक से बात करता हूं, तो वो बताते हैं कि घटना कब की है। जब मैंने बताया कि 13 तारीख की घटना है,
तो उन्होंने बताया कि आज आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं। तो ये पुलिस अधीक्षक की बात है। शायद कि थाने के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को इस चीज़ की जानकारी नहीं दी होगी कि आपके थाना क्षेत्र निजामबाद में ये घटना हो गई है कि लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी है। तो शायद हो सकता हो कि पुलिस अधीक्षक को इस बात की जानकारी ना हो, और थाने पर जब इस चीज़ की बात की जाती है तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव गया है, आगे कार्यवाही होगी। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक को इस चीज़ की जानकारी न होना, ये अपने आप में बड़ी बात हो सकती है, बड़ी बात है भी। तो ये चीज़ें हैं, पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में है, लेकिन इस हालात में न्याय मिल पाना कितना सही है गलत है ये आप ज़रूर बताइए। बाकी लड़का जो है जिस तरीके से बुलाया जाता है, प्रेमिका के द्वारा बुला करके इस तरीके से मारा पीटा जाता है, परिवार के लोगों को घर बुला करके मारा पीटा जाता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे पर जो विश्वास लोग करते हैं, बुलाने पर चले जाते हैं, या आपस में जो प्रेम भाव का जो विश्वास होता है वो कहीं जब लड़का जाता आता था, बैठता उठता, सब कुछ करता, सबको जानकारी थी। वो इसलिए लोग मारे बुला के कि अब ये लोग शादी करने के लिए घर वाले आए, हम लोग बोले नहीं सपड़ रहा, एक जोड़े में भी शादी कर दो। तब सोचे लोग अब ये शादी हो जाएगी मेरी लड़की की, तब मारे बुला के, नहीं तो पहले नहीं मारते बुला के। साल भर से चल रहा, 2 महीना चल रहा, पहले नहीं मारे बुला के। तो शादी नहीं करना तो मना कर दीजिए कि हम शादी नहीं करेंगे, सीधी सी बात। साफ बोल देना चाहिए ने, बोले हाँ हाँ करेंगे, शाम को बताएंगे, शाम को फोन नहीं किए, उसके बाद उसी को बुला लिया लड़का को, उसी को बुला के उसको मार के खत्म ही कर दिए, ना रहेगा ना कुछ होगा।